हाँ जी, जब आपको मानिए साइन थीटा दे रखा है, थ्री बाय फाइव, जब आपको साइन थीटा दे रखा है 3/5, तो साइन किसके इक्वल होता है? साइन थीटा विल बी इक्वल टू C/H। परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज, तो हम क्या लिखते हैं इसको 3/5। साइड इसके अंदर P इज इक्वल टू 3 और H इज इक्वल टू 5 नहीं होगा। यस मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, P इज इक्वल टू 3 और H इज इक्वल टू 5 लिखना गलत होगा। P बाय H का जो रेशियो है वो 3/5 लिखना सही होगा। मैडम मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, में यस सर परपेंडिकुलर की लेंथ 3 नहीं होगी और हाइपोटेन्यूज की लेंथ 5 नहीं होगी, ठीक है। इनका रेशियो 3/5 होगा। कैसे होगा? एक ये रोहित है, बार बार आया जा रहा है और फिर एडमिट नहीं हो पा रहा है। मानिए ये एंगल, ये है एंगल है ये, और मानो यहाँ पे जो एंगल है वो है थीटा। तो आपका ये जो फर्स्ट ट्रायंगल बना, इस पे अगर मैं लिखता हूँ P1 और यहाँ तक जो H1 बना, यहाँ दूसरा एंगल बना P2 और इसका यहाँ तक पूरा H2 बना, और ये बना P3 और ये बना आपका H3, पूरी जो रेड लाइन है। तो अगर साइन थीटा होगा तो P1 प्लस P2 अपॉन H1 इज इक्वल टू P2 अपॉन में H2 इज इक्वल टू P3 अपॉन में H3 इज इक्वल टू 3/5 विच इज साइन थीटा। इनकी लेंथ नहीं है, बट जितने भी आप लोग ट्रायंगल बनाओगे इस एंगल को लेके, उनके सबके हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर का रेशियो 3/5 है। तो यहाँ पे मानो H1 और P1 क्या हो सकते हैं, मानो P1 यहाँ पे 3 है और H1 5 है, तो P2 6 हो सकता है और H2 क्या हो सकता है 10, और ऐसे P3 क्या हो सकता है 12 9 और H3 क्या हो सकता है 15। ठीक है, ये रेशियो हो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार आप लोगों को क्वेश्चन ऐसा आ सकता है इसी टाइप की उसमें कि आप लोगों को साइड की लेंथ निकालनी है, तो साइड की लेंथ निकालना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से, तो उसको 3/5 पुट करना गलत होगा। क्लियर है? यस सर इसलिए हम इसको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ये रेशियो में होना बहुत जरूरी है। Describing word.
हाँ जी, 7th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। कोई आप रोहित को व्हाट्सएप कर दो कि उसी की प्रॉब्लम है अकेले की। वो बार बार ज्वाइन कर रहा है और बार बार उसका नहीं हो रहा। उसको बोलो एक बार फोन रीस्टार्ट करे या फिर ऐप रीसेट करे। कोई बता रहा है व्हाट्सएप पे? बता दो आप लोग ही। हाँ जी, 7th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। आपका कॉट थीटा जो है वो किसके इक्वल है? 7/8। तो जब कॉट थीटा 7/8 के इक्वल है आपका, कॉट थीटा किसके इक्वल होता है? V/P। बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। Yes, sir. Yes, sir. 7/8। तो जब बेस 7 और परपेंडिकुलर 8 इस रेशियो में है तो हाइपोटेन्यूज किस रेशियो में हो सकता है फिर आपका? √8² + 7²। ये हमने कैसे निकाला है? यूजिंग पाइथागोरस। 64 plus 49 113. हाँ जी, तो साइन क्या बन जाएगा आपका? साइन थीटा विल बी इक्वल टू 8/1 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। 8/1√1. तो परपेंडिकुलर क्या होगा आपका? 8 हाइपोटेन्यूज क्या होगा? √113. बस इसी को आपको पुट करना है। 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा 1 + cos थीटा 1 - cos थीटा। cos थीटा क्या हो जाएगा आपका? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। Yes. Sir, I. Now. यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. 2. अब जो आपका जिसमें आपको पुट करना है उसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। हम उसको क्या लिख सकते हैं? 1 - sin² थीटा अपॉन 1 - Yes, sir. cos² थीटा यूजिंग द आइडेंटिटी A plus B, A minus B. -b। हाँ जी, एक चीज और आपको याद रखनी है, वो ये रखनी है, अगर साइन थीटा लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं। sin² थीटा होता है तो हम ऐसे नहीं लिखते हैं। इसको हम कैसे लिखते हैं? साइन पे स्क्वायर होता है और फिर थीटा होता है। Yes, sir. ठीक है? Yes, sir. हाँ जी, तो ये हो जाएगा आपका, वैल्यू पुट करके देखिए। 1/1 - sin² थीटा कितना बन जाएगा आपका? 64/113 Sir. और नीचे बन जाएगा आपका 49/113. 113। Sir, because it indicates the quantity or ऊपर आपका बच जाएगा 113 - 64 और नीचे बच जाएगा आपका 113 - 49. 49। 49 ऊपर बच जाएगा सर, नीचे 64 बच जाएगा. यही आंसर दिया हुआ है नीचे। Yes, sir.
यही है। डाउट? सर 113 माइनस 64 कैसे हुआ? एलसीएम लिया सर। एलसीएम लेने के बाद दोनों ऊपर भी एलसीएम नीचे भी एलसीएम 113 डिनोमिनेटर दोनों का मिल जाएगा, यस बच सर। जाएगा सिर्फ यही। हाँ जी, अभी इस क्वेश्चन में आप लोग देखिए, मैंने h की वैल्यू निकाली है। मैंने h वैल्यू निकाली है। मैंने बोला कि परपेंडिकुलर की लेंथ 7 है और बेस की लेंथ 7 है और परपेंडिकुलर की लेंथ 8 है। इससे मैंने h निकाला है। वो मैंने इसलिए निकाला है क्योंकि जब मैं रेशियो मान रहा हूँ तो एक ट्रायंगल ऐसा जरूर होगा जिसमें बेस 7 और ये परपेंडिकुलर 8 के साथ हाइपोटेन्यूज √11/3 होगा, जिसका कॉट थीटा क्या होगा 7/8। Sir, it describes the quality. एक ट्रायंगल लेके मैंने हाइपोटेन्यूज निकाला है, बट उसके बाद हर जगह मैं रेशियो यूज करूंगा। ठीक है, यस सर। ये आपके लिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है। अच्छे याद रखते हैं। जब भी आपको कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ लीजिएगा। हाँ जी, इसमें कोई और डाउट? नो सर। 10th क्वेश्चन और 11th क्वेश्चन हो गया आपका, या यहीं पे हार मान ली थी? सर 10th हो गया। चलिए, अभी हम लोग देखेंगे, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हम लोग देखते हैं कि अभी तक तो हम लोग साइन थीटा या साइन ए या साइन बी ले रहे थे। जब उन एंगल की वैल्यू पता हो हमें कि एंगल 30 डिग्री है या एंगल 60 डिग्री है या एंगल 45 डिग्री है, तब उनकी वैल्यू क्या होती है, पर्टिकुलर एंगल की पर्टिकुलर रेशियो क्या होते हैं, हमेशा यही होंगे। तो मैं अगर आपको बोलूं कि एक एंगल है 30 डिग्री, तो उस पे जब भी आप साइन बनाओगे, जैसे ये जो ट्राइंगल है फर्स्ट ट्राइंगल, इसका जो साइन 30 होगा वो बड़े वाले ट्राइंगल जो है उसके साइन 30 के इक्वल होगा, हमेशा एक ही वैल्यू होगी। Sir, because sir, animal. तो ये जो वैल्यूज होती हैं ये क्या होती हैं, ये हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कितने हैं टोटल? Elephant. 6। तो हमें 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू याद रखनी है। कौन कौन से एंगल्स के लिए हम लोग मेन एंगल्स जो है उनकी वैल्यू याद रखेंगे सिर्फ, क्योंकि अभी हम Yes, sir. बच्चे हैं। एक रखेंगे हम 0 डिग्री की याद, एक रखेंगे हम 30 डिग्री की, फिर आता है 45, फिर आता है 60 और फिर आता है 90। 90। So great. So great. So great. Sir, because he. Sir, because he described he. ठीक है, हमें किस किस एंगल की याद रखनी है? साइन की, कॉस, टैन, सीकेंट, कोसिकेंट और कॉट। ये 6 है। Yes, sir. यस सर। तो आपकी कितने टर्म्स आपको याद रखनी पड़ेंगी? 5 6 30। तो आप लोगों को 5 6 30 याद रखनी पड़ेगी। So pretty. Sir,
नई दोस्त आई है आज। Gold. उनके वहां से काफी नॉइज आ रही है। हाँ जी चलिए, तो आपको ये याद रखनी है वैल्यूज। कनेक्शन भी कैसा हाँ जी, नेटवर्क भी कैसा इसमें वीडियो बंद कर। कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, हम लोग को सिर्फ साइन की वैल्यू याद रखनी है, सिर्फ और सिर्फ साइन की। ठीक है, 5 जो एंगल्स हैं उसमें सिर्फ साइन की वैल्यू आपको याद रखनी है, बाकी सारी जो वैल्यूज हैं वो हम लोग उसी से निकाल लेंगे। ठीक है, तो मैं आप लोगों को एक शॉर्टकट बता देता हूँ। आपको सिर्फ और सिर्फ साइन की ही वैल्यूज याद रखनी है। तो साइन 0 की वैल्यू होगी 0, साइन 0 की वैल्यू होगी 0, साइन 90 की वैल्यू होगी 1। ठीक है, यस सर। साइन 30 की वैल्यू होगी 1/2, साइन 45 की वैल्यू होगी 1/2 और साइन 60 की वैल्यू होगी √3/2। का उल्टा करते तो उसका 1 3/2 1/2 1/2 0 टेंजेंट की इन दोनों के रेसिप्रोकल करके टेंजेंट ठीक है, साइन की वैल्यू 0, साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की 1/√2, साइन 60 की √3/2 और साइन 90 की वैल्यू होगी 1। ये आपको याद रखनी पड़ेगी, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, इतना आपको याद रखना ही पड़ेगा। ये जो साइन की वैल्यूज है इतनी आपको याद रखनी पड़ेंगी। ठीक है, एक्सक्यूज तो मी कॉस की सर वैल्यूज होंगी। हाँ जी पूछिए। सर सुंदर मेरे हाथ में मारूंगी। और कोई है? हाँ जी, जो कॉस की वैल्यू होंगी वो इसकी कंप्लीटली ऑपोजिट हो जाएंगी, यानी इसी को उल्टा लिख दूंगा मैं, 1√3/2, 1/√2, 1/2, 0। ठीक है, यस सर। मैंने क्या किया है, मैंने उसी को अपोजिट फॉर्म में लिख दिया है। जो कॉस की वैल्यू होंगी वो साइन के बिल्कुल अपोजिट होंगी। ठीक है, 2 की वैल्यू हो गई। यस सर। tan की कैसे निकालेंगे हम लोग, साइन बाय कॉस करके निकाल सकते हैं आराम से। तो tan 0 क्या हो जाएगा, 0/1 दैट इज 0, 0 1/2 अपॉन √3/2 करेंगे तो क्या आएगा आंसर। मैंने आपको पिछली बार बताया था ना, जब न्यूमरेटर में फ्रैक्शन और डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन √3 2/2√3 2/2√3 नहीं √3 1/2 अपॉन √3/2 होगा, तो आंसर क्या बचेगा आपका, 2 से 2 कट के 1/√3 बचेगा। एक बार करके देखना। यस सर। ठीक है, साइन और कॉस बिल्कुल सेम है, डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 1/2। 1/2 ऐसे जब आप 60 साइन 60 अपॉन कॉस 60 करोगे तो आंसर क्या आएगा √3। और जब आप tan 90 करोगे तो 1/0 आएगा। 1/0 जो होगा दैट विल बी इंफिनिटी। तो हम लोग उसके लिए नया सा सिंबल लिख देंगे, क्योंकि आप लोग अब बड़े हो रहे हो, आप लोगों को साइन पता होना चाहिए। दिस साइन रिप्रेजेंट इंफिनिटी। इन्फिनिटी। इंफिनिटी क्यों होता है, 1/0, किसी भी नंबर को हम 0 से डिवाइड करते हैं तो इंफिनिटी क्यों होता है, किसी भी नंबर को हम 0 से जब डिवाइड करते हैं तो हम लोग उसको इंफिनिटी क्यों लिखते हैं। 0 ही मिलता है आंसर। सर क्योंकि सर नंबर आंसर 0 ही मिलता है। बात हो जाता है इसलिए हम उसे इन्फिनिटी कह देते हैं। हाँ जी, वो इतना बड़ा हो जाता है कि हम उसको 0 कह देते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप लोग देखिए, मैं अगर आप 5 को डिवाइड करता हूँ 1 से तो आंसर क्या आता है 5। बट मैं अगर 5 को डिवाइड करता हूँ 0.1 से तो आंसर क्या आएगा आपका 50 आएगा। यस सर। ऐसे ही मैं अगर 5 को डिवाइड करता हूँ और छोटे नंबर से 0.01 तो मेरा आंसर क्या आएगा 500 500।
जैसे जैसे मेरा डिनोमिनेटर 0 की तरफ जाता चला जा रहा है वैसे वैसे मेरा नंबर और बड़ा होता चला जा रहा है। इसलिए जब मैं एग्जैक्ट 0 लिखूंगा तो वो इन्फिनिटी के पास पहुंच जाएगा। इन्फिनिटी का मतलब उसकी कोई कैलकुलेशन नहीं होती, बट अगर मैं 0.00001 कर दूं तो नंबर बहुत ही बड़ा हो जाता है। तो जैसे जैसे मैं 0 की तरफ जाता जाऊंगा नंबर और बड़ा होता जाएगा, इसलिए हम लोग उसको इन्फिनिटी लिख देते हैं। तो आपकी 3 वैल्यूज हो गई। यहाँ तक कोई डाउट आपको? नो नो सर। सर। नो सर। अब बाकी 3 तो बहुत ही आसान है। सीकेंट कॉस का उल्टा होता है, कोसिकेंट साइन का उल्टा होता है, और कॉट इसका उल्टा होता है टैन का। यस सर। हाँ जी, तो इसको उल्टा कर देंगे हम लोग। अब सीकेंट इंफिनिटी। सीकेंट का जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी आपकी? 0 सीकेंट 0 की वैल्यू इन्फिनिटी। 1/0 इन्फिनिटी हो जाएगी। टैन का 1 अपॉन करेंगे हम लोग, टैन का अपॉन करेंगे, उसका रेसिप्रोकल करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका इन्फिनिटी। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? √3। इसकी वैल्यू 1 ही रहेगी। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/√3। अरे नहीं, ये तो सीकेंट है, टैन का उल्टा नहीं होगा, कॉट होगा सर। कॉस का उल्टा होगा। यस सर, ये तो मिस्टेक। हाँ जी, कॉस का उल्टा करना है हम लोग को। तो 1/1 विल बी 1। ये क्या हो जाएगा आपका? 2/√3। √2 2 और 1/0 विल बी 0। इनफाइनाइट। आ गए सर आप? जी, ऐसे ही कोसिकेंट हो जाएगा, वो इसका उल्टा हो जाएगा आपका, साइन का उल्टा हो जाएगा। तो 1/0 विल बी इनफाइनाइट। 1/2 विल बी 2 √2 का अपोजिट √2 का 2 अपोजिट by क्या हो जाएगा? √3 2/√3। और इसका 1/1 विल बी 1। 1। ऐसे ही कॉट के लिए हम लोग टैन का उल्टा कर देंगे। 1/0 विल बी इन्फिनिटी, देन √3, देन 1, 1/√3। इंफिनिटी। क्लियर है आप लोगों को? यस सर। सर कॉट का 90 में क्या होगा? हाँ जी, देखिए आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ साइन का याद रखना है, सिर्फ और सिर्फ साइन का याद रखना है। और उसी वक्त तुरंत जब आप लोगों को क्वेश्चन दिया हो तो या तो रफ कॉपी में आप लोग जो रफ वाला पार्ट होता है उसमें ये वाला डायग्राम बना के cot 65, cot 60, sin 60 उनकी वैल्यूज पुट कर सकते हैं। आप लोगों को जैसे पिछले क्वेश्चन में थीटा के टर्म्स में लंबी वैल्यू दी थी, उसी हिसाब से इस टाइम आपको एंगल्स की वैल्यू देखी जो आपको सॉल्व करना होगा। तो पहला काम क्या होगा आपका क्वेश्चन में, रफ में ये टेबल बना लेना। सिर्फ साइन की वैल्यू याद रखनी है आपको, मुझे भी याद नहीं है। अगर आप लोग मुझसे सीधा पूछोगे कि सर साइन सीकेंट 60 की वैल्यू क्या होती है, मुझे नहीं पता, मैं कैसे निकालूंगा वो? साइन को लिखूंगा, फिर कॉस को उसके अपोजिट डायरेक्शन में लिखूंगा, उसके बाद निकालूंगा। ठीक है, आप लोग टैन की वैल्यू याद रख सकते हो। टैन की वैल्यू बहुत ही इजी होती है, 1/√3, 1 और √3। यस सर। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे वैसे वैसे आपको अपने आप ही याद होती जाएंगी। अगर आप मेरे से ज्यादा मेहनती होगे तो आप लोगों को सीकेंट और कोसिकेंट की भी याद हो जाएंगी। यस सर। एक क्वेश्चन करके देखते हैं हम लोग। हाँ जी, आपकी एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज 8.2 पेज 187। खोल लिया? यस सर।
हाँ जी, तो क्वेश्चन में क्या लिखा है आपका? साइन 60 cos 30 plus sin 30. साइन 60 cos 30 मतलब साइन 60 cos 30 के मल्टीप्लाई में है और प्लस में क्या हो रहा है फिर? साइन कौन सा 30 क्वेश्चन है? साइन 30 8.2 cos 60 का फर्स्ट पेज नंबर 187 8.2 फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट। यस सर। हाँ जी, तो आपके क्वेश्चन सारे अब इस टाइप के आने वाले हैं, ठीक है। मुझे पता है साइन 60 की वैल्यू क्या है। साइन 60 की वैल्यू मैंने याद कर रखी है। साइन 60 की वैल्यू है √3/2। 2 उल्टा लिखूंगा जब मैं अपने टेबल में, आप लोग एक बार लिखते चलिए, एक बार वापस लिख लीजिए अपने उस पे कॉपी पेन पे, ताकि आप लोगों को याद रहे। प्रैक्टिस कर सकते हो आप लोग साथ साथ ही, ठीक है। तो cos 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी? √3/2। cos 30 की वैल्यू क्या है? √3/2 ही है। उल्टा लिखेंगे जब हम लोग तो cos 30 पे √3/2 आएगा। ऐसे ही sin 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी? साइन 1/2 वैल्यू होगी 1/2 1/2 और ऐसे ही cos 60 की वैल्यू क्या होगी आपकी? 1/2 2। बस आपको इसी को सॉल्व करना है। √3 into √3 क्या हो जाएगा? 3/2 3/4 3/4 3/4। √3 into √3 will be 3, 2 into 2 will be 4, 1 आएगा सर इसका। प्लस में 1/4 half into half 1 1/4 यस सर 1 1 आएगा। 4/4। ठीक है। Yes, sir. हाँ जी, आपके जो ये ट्रिग्नोमेट्री वाला चैप्टर है, इसकी जो मैं वीडियोस है वो यूट्यूब पे चढ़ा देता हूँ रिकॉर्डिंग करके, ठीक है। तो आप लोगों को मैं लिंक भेज दूंगा दोनों वीडियोस का, जो पहले वाली क्लास की थी वो भी भेज दूंगा और आपको जो ये वाली क्लास है इसकी भी भेज दूंगा, ताकि आपको कभी भी कोई डाउट हो तो आप लोग वापस उस क्लास में जाके देख सको। और अगर फिर भी कोई डाउट हो तो हम लोग फिर डाउट क्लास अरेंज कर ही लेंगे, जैसे पिछले संडे की थी, यस सर। Yes, sir. ठीक है। तो सब्सक्राइब बीच में अगर आपका कनेक्शन चला जाता है या सर की आवाज़ नहीं आती या कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो आप लोग वो वीडियो देख सकते हो। इसका मतलब ये नहीं कि फिर क्लास के बीच में टिकटॉक वीडियो चलाएं और बाद में देख लें, क्लास में आने की जरूरत क्या है। हाँ जी, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। ऐसे ही हम लोग इसका आप लोग ट्राई कीजिए, सेकंड पार्ट ट्राई कीजिए, इसी एक्सरसाइज का सेकंड पार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड पार्ट क्या लिखा हुआ है वहाँ पे? 2 into tan square 45 प्लस cos square 30 माइनस sin square 60। आयुषी मैम आप भी कर लो। सर हो गया। हो भी गया? मेरा भी नहीं हुआ इतनी जल्दी तो, बच्चे इंटेलिजेंट। हाँ जी, तो आंसर क्या आएगा आपका? 2 कैसे आएगा? tan 45 की वैल्यू क्या होती है? 1। 1 तो 1 का स्क्वायर होगा प्लस cos 30 की वैल्यू क्या होती है आपकी? √3/2 इसका स्क्वायर करेंगे 4
आपका स्क्वायर होगा माइनस साइन 60 की वैल्यू भी √3/2 ही होती है। 3/2. इसका अरे स्क्वायर यहीं से करेंगे, कट जाएंगे। ये तो पूरा प्लस में है और ये पूरा माइनस में है, कैंसिल कर दूंगा मैं। मेरे पास बचा क्या बच 2। जाएगा आंसर? काफी सिंपल। यस सर। हाँ जी, तो इसी के साथ आप लोग एक्सरसाइज 8.2 करने के भी काबिल हो गए। थैंक यू। ठीक है। हाँ जी, एक Yes. छोटी सी चीज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से रिलेटेड, जब मैं लिखता हूँ sin 2a, जब मैं लिखता हूँ 2 sin a, तो इसमें a तो एंगल है, ठीक है। अगर मैं मान रहा हूँ कि एंगल 30 डिग्रीज है, एंगल a जो है वो 30 डिग्रीज अगर मैं मान रहा हूँ, तो sin 2a क्या बनेगा आपका? sin 60 बनेगा। 60. और 2 sin a क्या बनेगा आपका? 2 into sin 30। ये फर्क रहेगा इनमें, ठीक है। तो जब मैं sin 2a लिखता हूँ तो असल में मैं एंगल को ट्वाइस कर रहा हूँ और उसका साइन निकाल रहा हूँ, और जब मैं sin 30 लिख रहा हूँ तो मैं एंगल को 30 ही रख रहा हूँ, एंगल को a ही रख रहा हूँ, जो भी साइन का रेशियो आता है उसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करके आगे निकाल, ठीक है। हाँ जी, तो आपका एक क्वेश्चन है यहाँ पे, सेकंड क्वेश्चन थर्ड पार्ट, उसमें आपको ये काम आएगा। बाकी ये वाले क्वेश्चन आप लोग करके देख लीजिएगा, ज्यादा मुश्किल नहीं होंगे, काफी आसान है ये। ओके सर। यस सर। एग्जाम्पल प्लस